षष्ठ अध्याय के द्वितीय पद का स्वर प्रकरण चल रहा है। अभी तक का जो प्रकरण था वो पूर्व पद के स्वर का था, ठीक है ना। पूर्व पद को प्रकृति स्वर, पूर्व पद को अंतोदात्त, पूर्व पद को आद्योदात्त, इस प्रकार से था। आज जो प्रकरण प्रारंभ हो रहा है वह अब उत्तर पद के लिए, क्योंकि ये समस्त द्वितीय पाद समास का है और समासस्य सूत्र का ये अपवाद है। समासस्य का अपवाद होना यानी समास में समास की प्रक्रिया कैसे होगी ये इसमें निर्दिष्ट करता है। इसके अंतर्गत क्या है कि समास में पूर्व पद भी होगा और समास में उत्तर पद भी होगा। तो पूर्व पद के स्वर की व्यवस्था हो चुकी, अब किसकी करनी है? उत्तर पद की। तो आज जो प्रकरण प्रारंभ होगा वो उत्तर पद के आदि को उदात्त करेगा। सूत्र है सबसे पहला उत्तर पदादि। उत्तर पदस्य आदि उत्तर पदादि, प्रथमा का एक वचन है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। अनुवृत्ति आ रही है उदात्त की, ठीक है, और ये भी अधिकार सूत्र है। अर्थ करेंगे सूत्र का, यदि त ऊर्ध्वम अनुक्रमिष्यामः तत्र उत्तर पदस्य आदि उदात्तो भवति इति वेदितव्यम। बोले क्या अर्थ सूत्र का? अधिकारोऽयं यदि त अनुक्रमिष्यामः तत्र उत्तरपदस्य आदिः उदात्तः भवति इत्यधिकारो वेदितव्यः। यहाँ से आगे जो भी कहेंगे वो उत्तर पद के आदि को उदात्त होता है, ऐसा अधिकार जानना चाहिए, ठीक है। जैसे अगला सूत्र आएगा कर्णो वर्ण लक्षण, ठीक है। तो इसमें शुक्ल कर्ण इसका उदाहरण बनेगा। तो शुक्लौ कर्णौ यस्य स शुक्ल कर्ण, ठीक है। तो सफेद कान है जिसके, तो शुक्ल कर्ण बहुव्रीहि समास से पूर्व पद को प्रकृति स्वर की प्राप्ति थी। इसने क्या विधान कर दिया? उत्तर पद को आद्योदात्त होगा। तो उत्तर पद में क्या है? कर्ण, कर्ण का क उदात्त, शेष अनुदात्त, फिर उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित। तो क्या स्वर होगा शुक्ल कर्ण का? शु ल अनुदात्त न स्वरित। सर्वत्र इसी प्रकार से व्यवस्था चली। आ जाइए अगले सूत्र में, कर्णो वर्ण लक्षणात्। तो उत्तर पद की अनुवृत्ति 199 सूत्र तक जाएगी। कहाँ तक? 199। उत्तर पदस्य की 199 कहाँ है आपको मालूम है? पाद पर्यंत। और आदि की अनुवृत्ति कहाँ तक जाएगी? 42 तक। फिर अंत प्रकृतिवत भाव हो जाएगा, उसके बाद प्रकृति स्वर होगा, फिर अंत उदात्त होगा, यही स्वर चलेंगे। तो 142 नंबर के सूत्र तक उत्तर पद के आदि को उदात्त होना है। कर्णो वर्ण लक्षणात्। कर्ण प्रथमा का एक वचन, वर्ण लक्षणात् पंचमी का एक वचन। अब आप ये भी ध्यान देंगे कि उत्तर पद को होना है, यानी निश्चित उसमें पंचमी विभक्ति सूत्रों में होगी कि इससे उत्तर यदि ये होगा, इससे पहले पूर्व पद को था तो इसके परे रहते ये उत्तर पद रहते पूर्व को कर रहे थे, अब क्या होगा? पंचमी आ जाएगी, इससे उत्तर ये, जैसे वर्ण लक्षणात् पंचमी आ गई, ऐसे सभी सूत्रों में चलेगा। अर्थ करेंगे सूत्र का हम, वर्णवाचिनः लक्षणवाचिनश्च परः कर्ण शब्दः उत्तर पदम आद्युदात्तम भवति। क्या अर्थ हुआ सूत्र का? हाँ, लक्षणवाचिनश्च परः कर्ण शब्दः उत्तर पदम आद्युदात्तम भवति। बहुव्रीहौ समासे। बहुव्रीहौ की वृत्ति चल रही है, कहाँ से? बहुव्रीहौ विश्वम संज्ञायाम। तो बहुव्रीहौ की वृत्ति भी आ रही है, उसके साथ साथ क्या चल रहा है? और उत्तर पदादि चल रहा है और उदात्त चल रहा है। तो वर्णवाचिनः लक्षणवाचिनश्च परः कर्ण शब्दः उत्तर पदम आद्युदात्तम भवति बहुव्रीहौ समासे। वर्णवाची शब्द से परे, लक्षणवाची शब्द से परे जो कर्ण शब्द, उसको आद्युदात्त होगा बहुव्रीहि समास में। वर्णवाची मतलब शुक्ल, रक्त, हरित, पीत इत्यादि ये वर्णवाची हैं, और लक्षण मतलब होता है चिन्ह, ठीक है ना। तो यदि चिन्हवाची शब्द से परे कर्ण शब्द होगा, उदाहरण बनाएंगे, शुक्ल कर्णः कृष्ण कर्णः। शुक्लौ कर्णौ यस्य स शुक्ल कर्णः। सफेद कान है जिसके, काले कान है जिसके। अब देखो यहाँ पर वर्णवाची और लक्षणवाची कह दिया,
तो लंबौ कर्णौ यस्य में नहीं लगेगा, क्योंकि न तो वर्णवाची है न वो चिन्हवाची है। तो पूर्व पद को प्रकृति स्वर की प्राप्ति थी, इससे उत्तर पद को हो गया। लक्षणवाची है दात्रा कर्ण, दात्रम करणे यस्य स दात्रा कर्ण, शंकु करणे यस्य स शंकु कर्ण। दात्र मतलब होता है दराती, है ना, तो दराती से चिह्नित, है ना, कान वाला, ठीक है ना। कोई भी पशु, आप लोगों को पहले भी प्रकरण में बता चुके हैं कि जैसे पहले एक एक व्यक्ति के बहुत सारे पशु होते थे, तो सब चरने तो एक जगह चले गए, एक गांव के पशु गाय सारी एक जगह चरने गई। अब ये कैसे पता पड़ेगा कि कौन सी गाय किसकी है, तो उसके लिए क्या करते थे, चिन्ह लगा दिए जाते थे। आज भी वो लगाते हैं ना, टैग लगा देते हैं जैसे अलग अलग, ठीक है। आज तो उनके लगाते हैं जो गायें वो होती हैं जिनका इंश्योरेंस वगैरह जैसे करा लेते हैं, तो उनके चिन्ह लगा दिया जाता है। तो पहले क्या करते थे, चिन्ह बना दिए जाते थे। तो कैसे, कोई दांत से, है ना, दराती से काट करके कोई निशान बना दिया गया है, कहीं पर किसी चीज से दाग करके निशान बना दिया गया, तो वो एक चिन्ह एक व्यक्ति के पशुओं का हो जाया करता था। तो ये लक्षणवाची शब्द हुआ। तो दात्रा कर्ण और शंकु कर्ण। तो यहाँ कर्णे लक्षणस्य विष्टाष्ट पंचमणि भिन्न छिन्न छिद्र स्रुव स्वस्तिकस्य। षष्ठ अध्याय के तृतीय पाद का सूत्र है ये, मिला। कर्णे लक्षणस्य 114 नंबर का सूत्र है। तो लक्षणवाची और आविष्ट अष्ट पंचमणि भिन्न छिन्न छिद्र स्रुव स्वस्तिक, है ना, इनको दीर्घ हो जाता है, कर्ण उत्तर पद रहते। तो लक्षणवाची शब्द है दात्रा, दात्र, शंकु, तो दात्रा कर्ण शंकु कर्ण। स्वर क्या रहेगा, दात्रा का अनुदात्त, हाँ नहीं दात्रा अनुदात्त का उदात्त वर्ण स्वर, स्वर्ण आ गया आप लोगों को, ठीक है ना। उत्तर पद का आदिदात होना ना, ये उदात्त हुआ। तो दात्रा अनुदात्तम पद में का वर्जम से अनुदात्त, नाभि अनुदात्त, फिर उदात्त अनुदात्त से स्वरिता हो, उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित, क्या बन गया, दात्रा कर्ण हो गया। इसी प्रकार शंको कर्ण। आगे चलेंगे। संज्ञोपम्य योश्च, संज्ञोपम्य यो सप्तमी का द्विवचन, संज्ञा च उपमाया भाव कर्म वा इति औपम्यम, संज्ञा च औपम्यम च इति संज्ञौपम्यम, संज्ञौपम्ये तयोः संज्ञौपम्ययोः। कर्ण की वृत्ति है इसमें, इसी सूत्र तक है। अर्थ होगा सूत्र का, संज्ञायाम औपम्ये च, संज्ञायाम औपम्ये च यो बहुव्रीहि तत्र कर्ण शब्दः उत्तर पदम आद्युदात्तो भवति, आद्युदात्तम भवति। संज्ञायाम औपम्ये च, या तो संज्ञा गम्यमान हो रही हो या उपमावाची का समास हुआ हो, बहुव्रीहि समास, तो भी क्या होता है, कर्ण शब्द को आद्युदात्त होता है। तो कुंचीकर्ण मणिकर्ण, कुंचीकर्ण मणिकर्ण। औपम्य में हो गया गौ गो कर्णौ इव कर्णौ यस्य, पहले बनाएंगे गो कर्ण इति, गो कर्ण षष्ठी तत्पुरुष, फिर गो कर्णौ इव कर्णौ यस्य, गाय के कान के समान कान है जिसका। इस बार कुंची कर्णे यस्य या कुंची इव कर्णः, मणि कर्णे यस्य स मणिकर्ण, तो बहुव्रीहि समास हो गया। तो गो कर्णौ इव कर्णौ यस्य इति गोकर्णः, खर कर्णस्य, है ना, कर्णौ इव कर्णौ यस्य, गाय के कान के समान कान है जिसके। यहाँ पर एक वार्तिक लगती है समास के लिए, सप्तम्युपमान पूर्व पदस्य उत्तर पद लोपस्य, है ना, सप्तम्यंत का और उपमानवाची पूर्व पद का समास होता है और उसका लोप हो जाता है। तो यहाँ पर कर्ण शब्द का लोप हो गया। गो कर्णौ इव कर्णौ यस्य, दो कर्ण शब्द थे, एक कर्ण का क्या हो गया, गो कर्ण का जो कर्ण था उसका लोप हो गया, ठीक है ना। तो गो कर्णौ इव कर्णौ यस्य स गोकर्णः। तो मणिकर्ण कुंचीकर्ण संज्ञावाची समास हो गया, ये औपम्य वाला समास हो गया। इन सब में क्या हुआ, कर्ण को उदात्त हुआ उत्तर पद को,
तो मणि अनुदात्त, कुंची अनुदात्त, गो अनुदात्त और खर अनुदात्त, क उदात्त न स्वरित। स्वर की प्रक्रिया समझ में आ चुकी है आप लोगों को। तो इस प्रकार से समास हो जाएगा। कंठ पृष्ठ ग्रीवा जंघम च, जंघम प्रथमा का एक वचन, कंठश्च पृष्ठंच ग्रीवा च जंघा च इति जंघम। और अनुवृत्ति इसमें है संज्ञोपम्ययोः की। अर्थ करिए सूत्र का। संज्ञायाम औपम्ये च हाँ, कंठ पृष्ठ संज्ञायाम औपम्ये च यो बहुव्रीहिः तत्र कंठ पृष्ठ ग्रीवा जंघा इत्येतानि उत्तरपदानि आद्युदात्तानि भवन्ति। ठीक है ना। क्या हो गया? संज्ञा और औपम्य बहुव्रीहि समास में, औपम्यवाची बहुव्रीहि समास में कंठ पृष्ठ ग्रीवा जंघा शब्द यदि उत्तर पद में है तो आद्युदात्त होता है। उदाहरण है शितिकंठः, नीलकंठः। शितिः कंठे यस्य स शितिकंठः। शिति मतलब चिन्ह है ना। नीलम कंठे यस्य नीलकंठः। औपम्य खरैव कंठ है ना। खरस्य कंठ इति खरकंठः, खरकंठ इव कंठः यस्य स खरकंठः। इसी प्रकार से उष्ट्रकंठः, पृष्ठ का कांड पृष्ठः, नाक पृष्ठः, कांडम पृष्ठे यस्य है ना, नाकम पृष्ठे यस्य। औपम्य वही गो पृष्ठमिव पृष्ठम यस्य, अज पृष्ठमिव पृष्ठम यस्य। दो तरह से उपमा होती है। एक तो सीधा सीधा हो गया कि उसके समान, ठीक है, और एक हो गया उसके कंठ के समान, कंठ है जिसका। दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाता है। ग्रीवा संज्ञायाम का देखिए, सुग्रीवः नीलग्रीवः, सुष्ठु ग्रीवा यस्य है ना, अच्छी ग्रीवा है जिसकी है ना। नीलग्रीवः, नीलः ग्रीवा यस्य स नीलग्रीवः। दशग्रीवा यस्य स दशग्रीवा, बहुरी समास है सब है ना। सुग्रीव, नीलग्रीव, दशग्रीव सब संज्ञाएं हैं। औपम्य में गोह ग्रीवा इव ग्रीवा यस्य, गाय की ग्रीवा के समान ग्रीवा है जिसकी। अश्वग्रीवः, नाडी जंघः, ताल जंघः संज्ञा में। और गोजंघा इव जंघा यस्य स गोजंघः। अश्वजंघः, एणी जंघः। तो देखिए कंठ और पृष्ठ में तो कोई वो नहीं है। कंठ और पृष्ठ कैसे शब्द हैं आपके? अकारांत शब्द हैं। तो अभिधेय के समान यहाँ पर हो गया गो है ना, गोकंठः गोपृष्ठः। जब हम यहाँ पर आए जैसे सुष्ठु ग्रीवा यस्य सुग्रीवः, तो ग्रीवा तो स्त्रीलिंग था, तो सुग्रीवा कैसे हो गया? उसका लोप हो गया, स्त्री प्रत्यय का लोप नहीं हुआ, यहाँ पर ह्रस्व हो गया। उसको ह्रस्व हुआ। किससे? ह्रस्व होने पर नहीं, निष्कौशम भी जैसा होता है। नियत सुष्ठु ग्रीवा यस्य स सुग्रीवः। गो इव स्त्री गोस्त्री और उपसर्जन, गो शब्द से याद आ गया तुरंत है। ठीक है, तो यहाँ पर नियत वाला नहीं है, यहाँ पर उपसर्जन के कारण से है ना। एक तो उपसर्जन संज्ञा होकर के उपसर्जन बनता है, एक विभक्ति चा पूर्व निपाते से, और एक होता है उपसर्जन बहुव्रीहि समास का। यहाँ पर बहुव्रीहि समासगत जो उपसर्जन है उसके कारण से होगा। बात समझ में आई? नहीं आई? क्या समझे? गो ग्रीवा इव ग्रीवा यस्य स गो ग्रीवः। यहाँ ग्रीवा को ग्रीवा किससे हुआ? गोश्री और उपसर्जनस्य, क्योंकि उपसर्जन है। किससे उपसर्जन संज्ञा है? उपसर्जन संज्ञा कैसे है? यहाँ पर उपसर्जन कैसे है? गो ग्रीवा का ग्रीवा शब्द, क्योंकि अन्य पदार्थ प्रधान है। अन्य पदार्थ प्रधान होने से बहुव्रीहि समास के जो अपने पद होते हैं, बहुव्रीहि समास के जो समस्यमान पद, अपने पद का मतलब क्या हो गया? समस्यमान पद। ठीक है, वो क्या होते हैं? उपसर्जन ही होते हैं। आप उसको समस्यमान पद भी बोल सकते हैं,
वर्ती पद भी बोल सकते हैं। उसको क्या बोल सकते हैं? वर्ती पद। वर्ती पद मतलब जिनकी वृत्ति होनी है। ये सब वृत्तियां होती है ना, समास वृत्ति, तद्धित वृत्ति, तो जिसकी वृत्ति होती है उसको कहते हैं वर्ती। तो ये वर्ती पद हो गया। तो बहुव्रीहि समास के सभी वर्ती पद अथवा समस्यमान पद उपसर्जन होते हैं। ठीक है। चलिए, तो गो इसी प्रकार से जंघा में भी हो जाएगा। जंघा टाप है, उसको स्त्रीलिंग वो उपसर्जन होने से रस हो गया तो गो जंघा बन गया। अगले सूत्र में आइए, श्रृंगम अवस्थायाम च। श्रृंगम प्रथमा का एक वचन, अवस्थायाम सप्तमी का एक वचन। अनुवृत्तियां हैं संज्ञोपम्ययोः उत्तर पदादि बहुव्रीहि उदात्तः। अर्थ होगा सूत्र का, अवस्थायाम संज्ञोपम्ययोश्च, एक और बढ़ गया। संज्ञा और औपम्य तो थे ही, एक और बढ़ा। अवस्थायाम संज्ञोपम्ययोश्च बहुव्रीहौ समासे श्रृंग शब्दः उत्तरपदम आद्युदात्तम भवति। अवस्थायाम अवस्था गम्यमान हो, संज्ञायाम संज्ञा गम्यमान हो, औपम्य उपमानवाची अर्थ गम्यमान हो। ऐसा जो बहुव्रीहि समास है उसमें श्रृंग शब्द यदि उत्तर पद में है तो आद्युदात्त होगा। उदाहरण लेंगे हम लोग। सबसे पहले अवस्था का लीजिए, उद्गते श्रृंगे यस्य स उद्गत श्रृंगः। उद्गते श्रृंगे यस्य स उद्गत श्रृंगः। उद्गते श्रृंगे यस्य, है ना। उद्गत मतलब क्या हो गया? बड़े हो गए। हाँ, मतलब निकल गई है सींगे जिसकी, तो उससे अवस्था ही तो देते थे। बच्चा है बच्चे से जब तक बछड़ा बच्ची है तब तक अभी वो है। जैसे थोड़ी थोड़ी सींग निकल गई तो समझ में आता कि हाँ अब ये बढ़ गया, बड़ा हो गया, तो उद्गत श्रृंगः। और ऐसे ही द्वे अंगुली प्रमाणम अनयोः ते द्व्यंगुले। द्वे अंगुली प्रमाणम अनयोः श्रृंगयोः। द्वे अंगुली प्रमाणम अनयोः श्रृंगयोः ते द्व्यंगुले श्रृंगे। पहले द्व्यंगुले बना, फिर द्व्यंगुले श्रृंगे यस्य स द्व्यंगुल श्रृंगः त्र्यंगुल श्रृंगः। ये भी अवस्था द्योतित हो गई, है ना। द्वे अंगुली प्रमाणम अनयोः, दो अंगुली प्रमाण है जिन सिंगों का, वो हो गया द्व्यंगुली, है ना। और फिर द्व्यंगुली श्रृंग है जिसका, तो वो भी तो अब 2 अंगुल हो गया, अब 3 अंगुल हो गया। तो जैसे जैसे वक्त से बड़ा होता गया वैसे वैसे उसकी श्रृंग भी बड़े होते गए। तो द्व्यंगुल श्रृंग त्र्यंगुल श्रृंग। संज्ञा में ऋष्य श्रृंग, किसकी संज्ञा? ऋष्य श्रृंग, पर्वत की। ऋष्य श्रृंग क्या है? पर्वत की संज्ञा है। औपम्य में गोह श्रृंगे इव श्रृंगे यस्य स गो श्रृंगः। गाय के सिंह के समान सिंह है जिसकी, वो क्या कहलाएगा? गो श्रृंगः, है ना। मेष श्रृंगः, भेड़ के सिंह होते हैं, हाँ मेष। और गर्दभ श्रृंगः नहीं, क्यों? अश्व श्रृंगः नहीं, हस्त श्रृंगः नहीं। ठीक है, पता आप लोगों को कि किसके होते हैं किसकी श्रृंग नहीं होती है। नहीं तो लोग कहते हैं कि व्याकरण पढ़ने वालों को सब मालूम ही नहीं होता है। मैं तो ऐसा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, व्याकरण पढ़ने वालों को भी, है ना, लोग व्यवहार से परिचित पूर्णतया रहना चाहिए। ठीक है, तो कैसे बनेगा? द्वि अंगुली प्रमाणम अनयोते द्व्यंगुले। तो यहाँ पर वही प्रमाणे व्यवसच दघने मात्रचः से मात्रच प्रत्यय होगा, फिर प्रमाणे लोट विगोर नित्यम से उसका लुक हो जाएगा, तो बनेगा आपका द्व्यंगुले। फिर उसके बाद क्या होगा? द्व्यंगुली शब्द बना था अभी, मात्रच का लोप हो गया। फिर उसके बाद सूत्र लगता है तत्पुरुषस्यांगुले है संख्याव्ययादे है। इससे क्या हो जाता है? संख्या और अव्यय से उत्तर, है ना। तत्पुरुष समास में अंगुली शब्द को शब्द से अच प्रत्यय होता है, पढ़ चुके हो आप लोग सूत्र। संख्या और अव्यय से उत्तर, है ना, अंगुली शब्द से अच प्रत्यय होगा तत्पुरुष समास में।
तो यहाँ पर तत्पुरुष समास है, संख्या से उत्तर अंगुली शब्द है, अच प्रत्यय हो गया, यस्य तिच से ई का लोप होकर के क्या बन जाएगा, द्व्यंगुल। बनेगा नहीं बनेगा? जी। द्वे अंगुली प्रमाणम करके आपने प्रत्यय किया तो द्व्यंगुली, आगे मात्रच प्रत्यय हुआ। पहले समास करेंगे तद्धितार्थोत्तरपद समाहारे च से, फिर उसी में आपने तद्धित प्रत्यय कर लिया। तद्धित प्रत्यय का प्रमाणे लो द्विगोर नित्यम, क्योंकि जब आप समास किया आपने तो संख्या पूर्व समास है, संख्या पूर्व समानों से द्विगु संज्ञा भी है, तो मात्र शब्द का लोप हो गया। द्वंगुली आगे तत्पुरुष से अंगुली संख्या व्यादे से अच प्रत्यय हुआ, ठीक है ना, क्योंकि संख्या आदि में है, अंगुली शब्द है, तत्पुरुष समास है, अच प्रत्यय होके यस्य तिच से क्या हो जाएगा, ई का लोप हो जाएगा, क्या बन जाएगा, द्व्यंगुल अद्व्यंगुल। ठीक है, तो द्व्यंगुल, अब इसका आपने क्या कर दिया, श्रृंग के साथ समास किया है ना, कि द्व्यंगुले श्रृंगे यस्य है, कि दो अंगुली वाले सिंह हैं जिसके, तो अब वो अपना हो गया। चलो, नयो जरमर मित्रमृताः, नयः पंचमी का एक वचन, जरमर मित्रमृताः प्रथमा का बहुवचन, जरश्च मरश्च में मित्रंच और मृतश्च इति मृताः। अर्थ करिए सूत्र का, नयः पराणि जर मर मित्र मृत इत्येतानि हाँ, न से परे जर मर मित्र मृत ये आद्युदात्त होंगे। न विद्यते जरः यस्य स अजरः, कौन सा समास, बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास होना है। किससे होगा बहुव्रीहि समास, बार बार भूल जाती हैं आप लोग को, बार बार वार्तिकें बताई जाती हैं। नयोस्त्यर्थानां बहुव्रीहि वाच उत्तरपद लोकश्च, इससे क्या होता है, अस्त्यर्थक शब्दों का नय के साथ समास होता है और उत्तर पद का लोप होता है। तो न विद्यते जरः यस्य, तो विद्यते का लोप हो जाएगा यहाँ पर, तो न जर, न का लोप, न लोप यहाँ से हो जाएगा अजरः। न विद्यते मरः यस्य स अमरः, तो पहले द्विश्वयोहानों से अप्रत्यय करके जर शब्द बनाएंगे, ठीक है, मृंग प्राण त्यागे से अप्रत्यय करके मर शब्द बनाएंगे, जिसका मरण नहीं है, जिसका नाश नहीं है, अजरः अमरः। न विद्यते मित्रम यस्य स अमित्रः, मित्र शब्द नपुंसकलिंग है, किंतु जिसका मित्र नहीं है वो तो पुल्लिंग हो गया, तो अमित्रः। न विद्यते मृतः यस्य स अमृतः, तो सभी में नयोस्त्यर्था नाम से बहुव्रीहि समास होकर के न लोपो नया से नकार का लोप। अब यहाँ पर ये किसका अपवाद है, नय सुभ्याम का, नय तथा सु से परे, है ना, नय तथा सु से परे जो भी शब्द था उसको प्रकृति स्वर होना था, इसने अंतोदात्त होना था, इसने आद्युदात्त कर दिया। स्वर क्या होगा सबका बताओ, अनुदात्त ठीक है। सोर मनसी अलो मोषसी, सोहो पंचमी का एक वचन, मनसी अलो मोषसी प्रथमा का द्विवचन, मंच अश्च इति मनसी, मंच अश्च इति मनसी। तो वैसे तो हम लोग यहाँ पर जान करके मंच मतलब ये कर रहे हैं, मंच बोल रहे हैं, वैसे मनंत के रूप जब चलेंगे तो माच चलेगा, किंतु उसमें संदेह रह जाएगा, इसलिए आपको स्वरूप से निर्देश करके बता रहे हैं कि मंच अश्च इति मनसी, तो मन प्रत्ययांत और अस प्रत्ययांत। आगे चलिए समास, लोमच लोमच उषश्च, लोमच उषश्च इति लोमोषसी, नहीं उषस शब्द है ना, तो इसीलिए उसी हिसाब से चला रहे हैं हम लोग, रूप किसी भी तरह से चलेंगे, इसमें जैसे पढ़ दिया उसके स्वरूप से समास करेंगे। लोमच उषश्च इति लोमोषसी, न लोमोषसी अलोमोषसी,
चलिए, द्वंद्व गर्भ न तत्पुरुष समास। अनुवृत्तियां वही हैं, उत्तर पदादि बहुव्रीहि उदात्त। अर्थ होगा सूत्र का, सोह उत्तरम मन्नंतम असंतम उत्तर पदम बहुव्रीहौ समासे आद्युदात्तम भवति लोमो शशि वर्जयित्वा। एक बार सब लोग अर्थ बोलिए। सोह उत्तरम असंतम च उत्तरपदम आद्युदात्तम भवति बहुव्रीहौ समासे। अर्थात लोमो शशि वर्जयित्वा। कहते सु से परे मन्नंत और असंत उत्तर पद हो तो उसको आद्युदात हो जाएगा, किंतु लोमन और उषत शब्द को नहीं होगा, उसको छोड़कर। उदाहरण बनेंगे सुकर्मा, सुधर्मा, सुकर्मा, सुधर्मा, सुप्रतिमा, सुकर्माणः सुरुचः। वेद का उदाहरण दे दिया। ठीक है, और असंत का ले लो, सुपयाः, सुयशाः, सुश्रोताः, सुपयाः, सुयशाः, सुश्रोताः, शिवा पशुभ्यः सुमनाः, सुवर्चाः। तो सुष्ठु कर्म यस्य स सुकर्मा। यहाँ पर क्या होता है, सर्वधातुभ्यो मनिन से मनिन प्रत्यय हो जाएगा, तो सु से परे कर्मन मन्नंत शब्द है, रूप चलेंगे सुकर्मा, सुकर्माणौ, सुकर्माणः। वैसे कर्म कर्मणि कर्माणि, किंतु पुल्लिंग हो गया अन्य पदार्थ के कारण से, तो सुकर्मा। अब यहाँ पर स्वर क्या रहेगा, सु अनुदात्त का उदात्त मास्वरित। इसी प्रकार से सुष्ठु धर्म यस्य स सुधर्मा, सब में सर्व धातुभ्यो मनिन से मनिन प्रत्यय हो जाएगा। सुप्रतिमा में क्या प्रत्यय होगा, इमनिच किससे, वो प्रकरण निकाल लो जहां पर ये प्रत्यय होते हैं। इमनिच प्रत्यय जहां होता है, कौन सा सूत्र है, इमनिच उसमें आता ही है, निकालो प्रत्यय। कितनी देर लग रही है, क्या है, पृथ्वा दिव्य में निजवा, आगे सूत्री मैंने बोल दिया। कम से कम अष्टध्यायी रोज दोहराइए जिससे आपको पक्के रहे सूत्र। तो सुप्रतिमा क्या अर्थ है उसका, कैसे सिद्धि होगी, किससे, यहाँ धातु से प्रत्यय होगा, तो फिर होश की क्या बोल रहे हो, फिर पृथु से मनिच हुआ, उसके बाद कुछ ध्यान नहीं है, अभी तो सूत्र नहीं ध्यान में था, सिद्धि कहाँ से ध्यान में रहेंगी। कल इसकी सिद्धि आप लोग देख करके आएंगे। सूत्र लगता है, पृथु को प्रथि कैसे होगा, गलत तो बोलिएगा नहीं, कल इसकी सिद्धि आप लोगों को देख के आनी है। आ रहा समझ में, तो उससे क्या बन जाएगा, पृथु को री को रा आदेश होता है तो प्रतिमन बनेगा, दीर्घ हो जाएगा, तो सुप्रतिमा क्या बनेगा, सुप्रतिमा। अब यहाँ पर सु से परे उत्तर पद कितना पूरा प्रतिमा है, तो आदि को उदात्त होगा तो किसको होगा, प्र को होगा, तो सु उदात्त नहीं, सु अनुदात्त प्र उदात्त, और उसके बाद
थी स्वरित, ठीक है ना। सु प्र थी मा, सु अनुदात्त प्र उदात्त थी स्वरित एक श्रुति, सुप्रतिमा। सिद्धि कल देख के आना और आप लोगों को ही बतानी है। इसी प्रकार से उसमें आ जाइए। और शब्द क्या था? सुकर्माणः, तो ये तो वेद का प्रयोग है, सिद्धि उसी प्रकार से रहेगी, स्वर वही रहेगा। असंत में देखिए सुपयाः, किससे होता है असुन प्रत्यय? सर्वधातुभ्यः असुन। उणादि कोश वगैरह सबकी आवृत्ति करते रहो। कक्षा आपकी आगे बढ़ती जाएगी, चीजें अधिक होती जाएंगी, तो ठीक है। जो चीज आप प्रतिदिन नहीं कर रहे थे, आप उसको 2 दिन में बांटिए, किंतु आवृत्ति किसी भी चीज की मत छोड़ो अभी। आ रहा समझ में? चाहे शब्द रूप है, चाहे धातु रूप है, चाहे पंचोपदेश है, आवृत्ति सबकी होती रहनी चाहिए। इसी तरह से पीछे से प्रकरण है, किसी ने समासांत प्रकरण आप दोहराइए, अष्टधी की आवृत्ति उसी प्रकार से करो कि एक एक प्रकरण को दोहराइए, तो उसके सूत्र आपके दिमाग में स्थिर होते जाएंगे। चलिए, सुपयाः, तो सुष्ठु पयः यस्य, है ना, स सुपयाः कैसे बन जाएगा? सु पयस, सु अनुदात्त प उदात्त या स्वरित हो जाएगा। ऐसे सुयशाः सुश्रोताः शिवा पशुभ्य सुमनाः, सुमना का विग्रह क्या करोगे? सुष्ठु मनः यस्याः, यस्या या यस्य, अच्छा मन है जिसका, या शोभनम मनः यस्य, सुष्ठु वर्चः यस्य इति सुवर्चाः। तो ये सब नैसोभ्याम के अपवाद हैं। सब में क्या होगा? लोमन और लोमन मनंत था और उषस असंत था, इसलिए उन दोनों को छोड़ दिया, उनमें स्वर नहीं होगा। कृत्वादयश्च, कृत्वादय प्रथमा का बहुवचन, च अव्ययपदम, क्रतुः आदिर ये शांते कृत्वादयः, बहुव्रीहि समास कर लिया। अनुवृत्ति वही है, सोह से सो की अनुवृत्ति आ रही है, 20 तक जाएगी। सोह उत्तरे कृत्वादयः शब्दाः आद्युदात्ताः भवन्ति बहुव्रीहौ समासे। सु से परे क्रतु इत्यादि उत्तर पद में हो तो आद्युदात्त होगा बहुव्रीहि समास में। सुष्ठु क्रतु यस्य स सुक्रतुः, है ना। सुष्ठु दृशिकः इति सुदृशिकः, तो सुक्रतुः, सु अनुदात्त क्र उदात्त तु स्वरित। ऐसे सुदृशिकः में भी सु अनुदात्त द्रि उदात्त शी स्वरित। आद्युदात्तम द्व्यच छंदसी, आद्युदात्तम प्रथमा का एक वचन, द्व्यच प्रथमा का एक वचन, छंदसी समास करिए। द्वौ अचौ यस्य स द्व्यच, बहुव्रीहि समासे सोह उत्तर पदम द्व्यच आद्युदात्तम, नहीं द्व्यच उत्तर पदम, क्या अर्थ होगा सूत्र का? बहुव्रीहि समासे सोह उत्तरम द्व्यच उत्तर पदम आद्युदात्तम भवति छंदसी विषये। सोह उत्तरम, सु से उत्तर होना चाहिए, द्व्यच उत्तर पद में होना चाहिए, तो उसको आद्युदात्त होगा वेद विषय में। उदाहरण बनाएंगे हम लोग, है ना। सुरथाः, पूरा एक पद ही दिया है इसमें वेद का। स्वश्चास्त्व, है ना, स्वश्वास्त्व सुरथा मर्जयेम, स्वश्वास्त्व सुरथा मर्जयेम, स्वश्वाः सुरथाः, दोनों शब्द कैसा आपके? द्व्यच उत्तर पद वाले हैं। सुष्ठु अश्व यस्य स सुश्वाः, तो सु अश्व हो गया, यणादेश हो गया, तो उत्तर पद तो द्व्यच ही रहा। ऐसे ही शोभनम रथम यस्य स सुरथाः, या येषाम कर देंगे, तो शोभनाः रथाः येषाम, अच्छे रथ हैं जिसके, जिनके, है ना, तो उनसे मर्जयेम, हम उन्हें नष्ट कर दें। तो क्या हो जाएगा? सु अश्व स्वश्व, सु का स्वर क्या होगा बताओ? अनुदात्त, और अश्व का स्वर क्या होगा? उदात्त, दोनों का एक आदेश क्या हो जाएगा? उदात्त और स्वरित के स्थान पर आदेश का होता है, तो सीधा सीधा होगा।
सु अश्व हो गया, तो यहाँ पर स्वर आपका क्या बन जाएगा? स्व अनुदात्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्व अनुदात्त रह जाएगा। नहीं, उदात्त हुआ। स्व जो होगा वो अ क्योंकि उदात्त है इसलिए स्व उदात्त हो जाएगा। जो यणादेश हुआ वो खत्म हो गया है। स्वर किसका आ गया? आ का स्वर रहा और श्वा क्या हो जाएगा? स्वरित हो जाएगा। सु अनुदात्त था ना? सु अनुदात्त था, उसके स्थान पे यणादेश हो गया। अनुदात्त के यणादेश के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, उदात्त और स्वरित के यणादेश की बात की गई है ना। तो इसलिए वो यणादेश आपका, उसको तो यणादेश हो गया। स्वर किस में लगा? अ में। स्वर किस में लगा? अ में, तो अ उदात्त और श्वा स्वरित हो गया। सुरथा में भी क्या हो जाएगा? सु अनुदात्त, र उदात्त, था स्वरित, तो सुरथा। हाँ ठीक है, ये सब आपके नए सुभ्याम के अपवाद चल रहे हैं। ठीक है, वीर वीर यौ च, वीर वीर यौ द्विवचन च अव्ययपदम, बहुव्रीहि समासे सोह उत्तरे वीर वीर्य शब्दौ उत्तरपदौ किं भवतः? आद्युदात्तौ भवतः छंदसि विषये। सु से परे वीर और वीर्य शब्द उत्तर पद में हो तो वेद विषय में आद्युदात्त होंगे। सुवीरेण ते सुवीर्यस्य पतयः स्याम, तो सुवीर सु अनुदात्त वी उदात्त रे स्वरित। सुवीर्यस्य में भी सु अनुदात्त वी उदात्त य स्वरित। सब ये नए सुभ्याम के उदाहरण कह रही हूँ, अपवाद है। अलम, तो ठीक है, इस पाठ में इतना ही करते हैं, शेष अगले पाठ में।